और किसी की मदद करने का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा होता है। ये वो जज्बा होता है कि जब इंसान तहिया कर ले कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहता है तो अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद करता है, और जिनकी मदद अल्लाह ताला करता है तो फिर इंसान उनके साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही कारवां से रिलेटेड हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मजहर निज़ाम साहब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं पटेल हॉस्पिटल में और बर्न और प्लास्टिक सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया कि आप हमारी रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप जैसे लोग जब हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं तो बड़ा हौसला बढ़ता है हमारा भी और उन लोगों का भी जो कि आपकी तरफ मदद की निगाह से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये सेंटर लोगों की मदद के लिए कैसे काम करता है? अ, जब कैसे शुरू हुआ ये मैं बताऊं कि जब इसको मिट्टू पटेल साहब ने इसका ख्वाब देखा कि जी। एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि लोगों के लिए हाँ। अच्छी मदद हो सके, तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया तकरीबन 25 साल पहले। सही। और उस वक्त एक छोटा सा हॉस्पिटल था, चंद ओपीडीज थी, फिर उसके बाद से एक ऑपरेशन थिएटर था कॉम्प्लेक्स, और उसमें चंद बेड्स और ओपीडी से स्टार्ट किया। हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई नीड तो बहुत है माशरे में, और उस एरिया में कि उसका अच्छा इलाज वहाँ पे मुयस्सर किया जाए लोगों को, और एक अच्छी कीमत पे उसको उन तक पहुँचे वो, सही। ताकि वो उसको बर्दाश्त भी कर सकें, उसका अफोर्ड कर सकें। तो सही। इस तरह बढ़ते बढ़ते अब ये तकरीबन 250 बेड का हॉस्पिटल हो गया, जो कि 250 काफ़ी। बेड्स का जी हॉस्पिटल हो बिल्कुल। गया है। सही। अच्छा, ये बताएं सर, जिस तरह से मैं अभी ब्रेक में आपसे पूछ रही थी कि इसमें जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं, तो जितने भी लोग जिस भी बीमारी से रिलेटेड हों वो यहाँ आ सकते हैं, तो फिर उनका जो एक होता है ना कि क्राइटेरिया होता है कि कौन डिजर्विंग है कौन नॉन डिजर्विंग है, तो उस हवाले से फिर उनको एडमिट कर लेते हैं, या क्या क्राइटेरिया होता है आपका? देखिए, एडमिशन का क्राइटेरिया तो ये है कि उसके इलाज की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा, अगर वो अपना इलाज खुद कर सकता है ठीक। तो वो खुद करता है, ओके। लेकिन अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है हाँ। तो फिर हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हमारा एक डिपार्टमेंट है पेशेंट वेलफेयर, जो देखता है ना जी कि जी। जो लोगों की सपोर्ट जितनी चाहिए होती है उसका तयन करता है। हाँ। फिर हम उसको वहाँ पे वो जाके रिक्वेस्ट करता है कि उसको सपोर्ट चाहिए, जी। और फिर वो हमारा डिपार्टमेंट जिसमें हमारे मुफ्ती हजरात भी हैं उसको देखते हैं कि वो ज़कात के कितने काबिल है, सही। ज़कात के हकदार है भी या नहीं, और है तो सही। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए सही। और उसकी ज़रूरत कितनी है। तो उसको वहाँ पे एवेल्युएट करके वो मैनेजमेंट को रिकमेंड कर देता है कि भाई इसको इतनी अगर सपोर्ट दे दें तो इसके लिए मुनासिब होगा, और फिर वो अपना इलाज करा सकेगा। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि अब हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ना, इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब वो अपने घरों को चलाएं, किसी बीमार को पालें। इसी तरह से जो चैरिटी करने वाले होते हैं वो यूजुअली वो भी डाइवर्ट होते हैं, या फिर सम हाउ जिन जगहों पर चैरिटी करनी होती है उन जगहों पर चैरिटी सही पहुंच नहीं पा रही होती, तो ये मुश्किल नहीं होता फिर ये मैनेज करना? है तो बहुत मुश्किल, है क्योंकि ना? ये इसको समझे कि जिस तरह आप कह रही हैं ना कि वक्त के साथ साथ ज़रूरतें भी बढ़ती जा जी रही जी हैं जी। अस्पतालों की, और फिर हाँ। लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी कम होती जा रही है। यस। तो इसमें है तो चैलेंज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुखियर हजरात जो कि आगे बढ़ के मदद करते हैं, सिर्फ हमारे ही सही। अस्पताल की नहीं, और भी शहर में ऐसे अस्पताल हैं जिससे ये सिलसिला चल रहा है। सही। और यहाँ पे एक बहुत बड़े सेगमेंट को इस कराची में उसको से मदद मिल रही है। उसमें से पटेल हॉस्पिटल भी एक है, जो कि बेसिकली एक फैमिली उसको देख रही है, लेकिन फैमिली के फ्रेंड्स वगैरह, उनके जानने वाले, उनके दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार, और जो वहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो भी अपना इसमें हिस्सा देते हैं। तो सही। इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। इस तरह से ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, क्या होता है कि यूजुअली जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जिक्र करते हैं ना, तो लोगों के जहन में यही आता है कि नहीं भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो पैसे लेते होंगे, या पता नहीं क्या इनके जो है वो क्राइटेरिया होगा कि अगर आपने पेशेंट को एडमिट कराना है तो फंड्स देने का क्या तरीक़ाकार है। और दूसरा, पटेल हॉस्पिटल क्योंकि एक बड़ा जनरस काम कर रहा है, आपका ये फलाही इदारा है, तो ये बाकी इदारे भी यहाँ मौजूद हैं, बाकी इदारों से कैसे मुख्तलिफ है ये? देखिए, बाकी कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल पैसा नहीं लेते, वहाँ पे पूरा ठीक। ज़कात से काम हो रहा राइट। है। अच्छा, एक बहुत बड़ी सेगमेंट माशरे की ऐसी है जो कि फ्री इलाज नहीं चाहती, उसको सही। ज़कात पे इलाज नहीं करवाना हो, उसको अपने पैसों से इलाज कराना है। हाँ। लेकिन वो पैसे ऐसे मुनासिब होने चाहिए कि उसका इलाज हो, और हाँ। ना कि उसकी खाल खींची जाए। जी। तो हम लोग की पहली जो कोशिश ये होती है कि हम लोग अपने इलाज
जो है उसका वो उतना ही उस पर उतना खर्च आए जी। जितना के आना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा खर्च आए। क्योंकि ये हॉस्पिटल प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। इसमें से जो भी हम पेशेंट पैसे देता है जी। उससे वो हॉस्पिटल में ही जाता है, वहाँ से बाहर नहीं होता, और जो भी बचता है तो उससे हॉस्पिटल की समझें कि अपकीपिंग की जाती है, एडवांसमेंट की जाती है। सही। तो पहला स्टेप तो ये कि आप जो भी जिस चीज़ का भी इलाज है उसको इतनी मुनासिब कीमत रखें कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। हाँ। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है। हाँ। उसमें आप इसको ब्रॉडली स्पीकिंग कर लें कि एक ज़कात वाले होते हैं, एक जो ज़कात नहीं लेना चाहते हैं, जिन पे ज़कात लागू नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई हैं और दूसरे लोग हैं जिन हाँ। पे कि ज़कात नहीं लगती, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट फंड है अच्छा। जो कि ज़कात से हट के है। सही। चलिए सर, अब बाकी इदारे जो होते हैं ना, कि वो इस तरह से होते हैं कि कोई पेशेंट वहाँ पर गया, ठीक है, वो उनको देखते हैं, चेक करते हैं, और फिर वो बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत लगा देते हैं। आपने इसकी ज़रूरत को महसूस किया, इस पर फोकस किया, थोड़ा सा इसका बताएं कि ये कैसे प्रोसेस जो है वो होता है आगे। तो जहाँ आपने सवाल किया था कि उसको किस हद तक किस हम हद तक? करते हैं जी मदद जी ना, जी। तो ये आप ये कर लिए कि 100% कम्प्लीटली इलाज फ्री हाँ। से लेके जिसका बहुत ही मिनिमम ज़रूरत हो उसकी वो ज़रूरत देखते हैं। हमारे अच्छा। पास जैसे मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, हमारे पास जी। एक स्कीम है जिसमें कि हम वो कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू, इस किस्म के जो पेशेंट्स होते जी हैं, जी बच्चे जी जी होते हैं, जी। उनका इलाज करते हैं। सही। प्रॉपर ये रिहैब एंड ऑल सारा। जी हाँ। बिल्कुल 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 सही। सारा उनका वो करके ये इलाज इनका कम्प्लीटली फ्री होता है, उनको अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपका ये इदारा कब से जो है ये खिदमत कर रहा है लोगों की, और कब से आप लोग जो है इस सारे अच्छे कॉज में जो है उसको साथ लेके चल रहे हैं? इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, कब से ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये इनिशिएटिव लिया? ये क्योंकि ये 19 इस तरह के इनिशिएटिव हाँ लेना आसान नहीं होता है। इसमें तो आपको पता ही है कि ये वो कार्य खैर है कि इसमें जब इंसान किसी की मदद करने का जज्बा का अज़्म करता है ना, तो उसको बड़ी सारी मुश्किलात भी आती हैं। तो थोड़ा सा बताएं क्या है स्टोरी। ये स्टार्ट तो हुआ था 1999 में। अच्छा। हम मिट्ठू पटेल जो हैं बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट रहे हैं, सही। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था अपनी कम्युनिटी के लिए कि हाँ। हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ हाँ। करना चाहते हैं। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो फिर उनको एहसास हुआ कि भाई ये सिर्फ कम्युनिटी की हद तक तो नहीं रहना चाहिए, सही। क्योंकि माशरे में और भी लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। जी। तो कम्युनिटी से बढ़ा के इसको इंसानियत की तरफ ले जाया जाए। सही। तो जहाँ जो भी उस एरिया में लोग हैं उन्होंने फिर उसके दरवाजे सबके लिए खोले, राइट। और फिर अब सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शुरू में एज ए जनरल हॉस्पिटल था, फिर उसमें स्पेशलाइज्ड यूनिट बनते गए। हाँ। जैसे हमारा बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का अलग यूनिट बना, गायनी हाँ। का अलग बना, कार्डियोलॉजी का अलग बना, और हमारे यहाँ जो आई का यूनिट है वो बहुत अच्छा है। वो भी बहुत शहर अच्छा के है। बहुत सही। अच्छे तो अच्छे हॉस्पिटल यूनिट्स में आता क्या है। क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं? हॉस्पिटल में एक जनरल हॉस्पिटल या कह लें एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी हैं। ओके। आईसीयूज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वार्ड्स हैं जिसमें हाँ। ये हैं। सही। और हमारी जो सर्जरी का स्पेक्ट्रम है या इलाज का स्पेक्ट्रम है वो भी हर टाइप का इलाज, मासवा चंद एक सुपर स्पेशलिटी के जिसमें आप कह लें कि क्रेनियोफेशियल हो गई, वो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उसके अलावा सब कुछ है। क्रेनियोफेशियल भी हम करते हैं मगर इतने बड़े पैमाने पे नहीं। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि यूजुअली अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो एक इम्पैक्ट है ना, वो ये इम्पैक्ट होता है कि नहीं भाई यहाँ तो बड़े पैसे खर्च होने, और अगर हम जा भी रहे हैं यहाँ पे और अगर उन्होंने कह भी दिया है ठीक है हम चैरिटी कर देंगे, बट देयर विल बी समथिंग जो हमें बॉदर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्यों ऐसा इम्पैक्ट है, ये क्यों ये परसेप्शन है? परसेप्शन अगर देखा जाए तो गलत नहीं है लोगों का प्राइवेट अच्छा। हॉस्पिटल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि वाकई समझें कि आउट ऑफ लाइन होके कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। जी। तो हम लोग के जो हमारे जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टीज़ हैं, वो इसको बहुत मॉनिटर करते हैं सही। कि किसी भी इलाज का जो है मकदार वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे सही। पैकेज एक चीज़ की बनी हुई है, सही। वो पैकेज मुनासिब होना चाहिए, और वो जो बड़े जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहलाते हैं,
उससे सिग्निफिकेंटली कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। उससे कम होना चाहिए, सही। मगर इतना तो हो कि उससे हॉस्पिटल चल सके, हॉस्पिटल के अखराजात चल सही। सके। अच्छा, अब ये जो वेलफेयर सिस्टम है, इसमें अगर कोई शख्स इलाज कराना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो आए, फिर वो लाइक उसका वो डिजर्व करता है, उसके पास जी, पैसे नहीं है, हाँ। सो किस तरह आपके इस वेलफेयर उसमें का हिस्सा बन सकता जैसा है? कि मैं बोलूँ कि मैं ओपीडी कर रहा हूँ, सही। वहाँ पे मैंने एक पेशेंट को आइडेंटिफाई कराया किया कि उसको फलां सर्जरी की ज़रूरत है, सही। तो वो पूछता है अच्छा इसकी कितना कितना इस पे हम्म। अखराजात आएंगे, तो मैं उसको लिख के देता हूँ कि हमारी ये सर्जरी है, तो हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से जाके वो पता कर लेता है कि उस पर इतने अखराजात आएंगे। ठीक है। अगर वो समझता है कि वो बर्दाश्त कर लेगा तो फिर वो आके वक्त पे एडमिट हो जाता है, लेकिन अगर वो हाँ। समझता है कि नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतना नहीं सही। अफोर्ड कर सकता, हाँ। तो फिर वो हमारे पास या जिसके जो भी कंसल्टेंट है उसके पास जाता है, कहता है कि भाई ये तो ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता। हाँ। तो फिर हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो कि हम उसको वहाँ भेजते हैं, हाँ। फिर उसको वहाँ पे एवेल्युएट किया जाता है और देखा जाता है कि उसको कितनी मदद की ज़रूरत है। सही। बाज़ दफ़ा बिल्कुल फ्री हो जाता है, हम्म। बाज़ दफ़ा उनके पास अगर एक ख़ास मकदार में पैसे कम हैं तो उसकी मदद सिग्निफिकेंटली मदद कर दी जाती है, तो इस तरह सही। ये काम अच्छा, चलेगा। यूजुअली अगर देखें तो एक पेशेंट के इलाज पे बहुत खर्चा आता है, मतलब अगर उसकी कंडीशन सिवियर है, उसको बहुत मतलब अगर वो बर्निंग केस है, मतलब बर्न का केस है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। आपका हॉस्पिटल कैसे ये सारा कुछ मैनेज करता है, किस तरह से ये इलाज का जो खर्चा है सारा कुछ बर्दाश्त हो रहा होता है? ऑब्वियसली क्योंकि चैरिटी तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से काम करते हैं। हम लोग साल भर बड़े एक्टिवली लोगों से फंड कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी ज़कात कलेक्ट कर रहे होते हैं, सही। और रमज़ान में ज़रा थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाती है हम जी। लोग की एफर्ट। तो जो शहर के मुखियर हजरात हैं वो हमें डोनेट कर रहे होते हैं दैट्स जनरसली। ग्रेट। यही मैं हम कहती हूँ कि जो हमारी कराची की जो आवाम है या पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत जनरस है। हम लोगों को के अंदर मेहनत करने का और किसी की मदद करने का जज्बा मौजूद है, मगर वो ये होता है ना यूजुअली सर कि हम अपनी जो ज़कात दे रहे हैं या जो चैरिटी कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, बस वो सही जगह पर जाए। तो ये वो लोग हैं जिनको आप जिनके फंड्स के जहाँ पर आप इनके हॉस्पिटल को फ़ंड करें, यहाँ आप अपनी ज़कात दें, ताकि जो सही लोग हैं, जो मुस्तहकीन हैं, उनको पहुंचे और वो डिज़र्विंग जो पेशेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। हमारी स्क्रीन पर जो है नंबर भी चल रहा होगा, और इस नंबर पर जो है वो आप फ़ंड कर सकते हैं। इस नंबर पर आप चाहें जो भी आपकी इस्तात है, ऐसा नहीं होता कि आपने कोई लाखों या करोड़ों रुपए सोच रहे हो कि भेजने होते, नहीं, जो भी आपकी इस्तात है उसके मुताबिक आप ये जो नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है इसके ऊपर जो है आप ज़रूर अपने फ़ंड्स भेजें और सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जो कि वाकई जनरसली लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कि वाकई मुस्तहकीन तक उनका जो हक है वो पहुंचाते हैं। अच्छा सर। एक चीज़ को मैं और वाज़ेह करता जी जी जाऊँ श्योर, कि बिल्कुल। ये जो ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन का या मदद का सिलसिला है, ये एक डिपार्टमेंट की हद तक रहता है। ठीक। जब वो पेशेंट जाके अपने बेड पे लेटता है जी। तो न डॉक्टर को पता होता है, न पड़ोस के पेशेंट को पता होता है कि इसका किस फंड के थ्रू या किस तरीके से इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है। क्योंकि अगर डॉक्टर के जहन को पता चले या मरीज वो वहाँ पे नर्स को कि भाई इसका तो ज़कात से इलाज हो रहा है, तो एक सोचा जा सकता है कि एक थिंकिंग एक थोड़ा सा वो एक कि आप कहीं ना उस पे कहीं इतना बैक ऑफ द करें। माइंड वो डिस्टेंस चल रहा होता लेकिन है कि अच्छा ठीक है ये तो हाँ, उस लेकिन तरह हम से। इसको हाँ। कहीं भी, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि हम इसको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये जो है ना, ये शायद सबसे डिफरेंट चीज़ है। किसी भी मैंने अब तक किसी भी फलाही इदारे में इस तरह की बात नहीं सुनी कि जो पेशेंट वहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स को नहीं पता कि उसका इलाज जो है वो किस तरह हो रहा है, वो चैरिटी फंड से हो रहा है या वो रेगुलर अपने पैसों से वहाँ पर एडमिट है। ये चीज़ बताती है कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी कीन है इस मामले में कि पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। कहीं किसी के जहन में ये ख्याल ना आ जाए, किसी डॉक्टर के जहन में ये ख्याल ना आ जाए, किसी स्टाफ के जहन में ये ख्याल ना आ जाए अच्छा ये तो चैरिटी पर है। तो सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। ये कैसे आप लोगों ने सोचा कि हमने ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी ताकि किसी के जहन में किसी के लिए भी कोई ख्याल ही ना आए? दिस इज़ रियली ग्रेट। देखिए, अगर किसी की आप मदद कर रहे हैं जी। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए। राइट। ठीक है, चाहे वो केयर गिवर हो की तरफ से हो या चाहे वो पड़ोस का पेशेंट ये सोच रहा हो, तो किसी को कोशिश यही होती है कि किसी को पता ना चले कि भाई इसको दिया जा रहा है और ये कि कितना दिया जा रहा है। जाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है उनको पता होता है, उनको पता भी होना चाहिए कि इसकी कितनी ज़रूरत है, तो उसको उस हिसाब से उसको हल करें। सही। तो सर कितने पेशेंट्स आ जाते हैं और कितने पेशेंट्स होते हैं जो कि आपको लगता है कि पर डे, पर मंथ और
पर ईयर कितने अब पेशेंट्स तो होते हैं? जो मैं आपको फिगर दूं वो कल की फिगर हो जाएगी, क्योंकि सही, बिल्कुल, रोज क्योंकि आज रोज चेंज हो जाएंगे नंबर्स। जी हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं हाँ कहने का मतलब ये है हाँ, कि रोज रोज ये हम डिमांड बढ़ती जा रही एनहांस है। होता जा रहा है, जहां सही। हम समझते थे कि हम लोग 10%, 15% या 25% दे रहे थे, अब वो नंबर बढ़ता जा रहा है। और इस फंड की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा जो लोग इसमें कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा, अपना हिस्सा डाल दें। बिल्कुल, अपना हिस्सा डालें। और ये जब कोई किसी की मदद करता है ना, जब आप इंसानों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। और ज़रूर यहाँ पर आप अगर फंड्स देना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ये चैरिटी कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मज़र निज़ाम साहब।